दोस्तों स्वागत है आप सभी का एग्जाम फैक्टर यूट्यूब चैनल पर। नंबर सिस्टम की ये वीडियो नंबर 4 होने वाली है और क्लास 4 भी आप कह सकते हैं। अभी तक हमने 36% कर लिए हैं इस एक्सरसाइज के। अब हम 37% से आगे के प्रश्न करेंगे और आपको बता दें ये सभी प्रश्न फॉर्मूले बेस्ड होने वाले हैं, फॉर्मूला बेस्ड। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। चलिए शुरू करते हैं 37वें प्रश्न से। 107 गुणा 107 प्लस 93 गुणा 93 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले या जितने भी नीचे क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने से पहले आप सभी को एक बात कहना चाहता हूं कि कभी भी सॉल्यूशन तुरंत ना देखें, पहले प्रश्न देखें और फिर उसको सॉल्व करने की विधि को सोचें कि किस तरह से ये सॉल्व हो सकता है। अगर आपके दिमाग में कोई भी इस तरह की बात नहीं आ रही है कि किस तरह सॉल्व होगा तो आप तभी सॉल्यूशन देखें, और अगर आप डायरेक्ट ही सॉल्यूशन देखेंगे तो आपके कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे ये बताना पड़ेगा। चलिए 107 गुणा 107 को हम 107 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 93 गुणा 93 को 93 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यह पता होना चाहिए कि जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो उसका मतलब 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे इसको हमने देखिए 107 को हमने कर दिया है, 107 है ये, इसको 100 प्लस 7 कर दिया है और इसको 100 माइनस 7 का स्क्वायर। अब ये सेम टू सेम इसी तरह का फॉर्मूला बन गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए मैं आपको इसको बता दूं, जब हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को करते हैं तो फॉर्मूला किस तरह से ओपन होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, जो मैथ के स्टूडेंट है वो समझ रहे होंगे। और जब हम इसको माइनस वाले को ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है यहाँ और 2ab। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस तरह से यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट इनके स्थान पर क्या करा, 2 की आगे गुणा करी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख दिया। ठीक है, चाहे आप यहाँ से ले लें फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, बात वही है। यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 7 है। प्लस माइनस नहीं देखेंगे, सिर्फ ए और बी से हमें मतलब है। और फॉर्मूले में हमने वैल्यू रख दी है 100 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 100 गुणा 100 यानी कि 10,000 प्लस 7 7 49। तो आपको क्या करना है, 49 को जोड़ दो और 10,000 49 हो गया। जब इसका दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 20,098। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसका सॉल्यूशन छुपा देता हूँ, आप इसको प्रयास करें, सोचें किस तरह से ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, 38वें प्रश्न पर आ गए हैं। 287 गुणा 287 प्लस 269 गुणा 269 माइनस 2 गुणा 287 गुणा 269। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 287 दो बार यानी कि 287 का स्क्वायर बन सकता है और 269 का स्क्वायर बन सकता है, 269 का स्क्वायर बन सकता है और यहाँ प्लस तो है ही, और माइनस 2 गुणा 287 यानी कि 2ab लिख सकते हैं हम इसे। मैं यहाँ पर लिख रहा नहीं हूँ, 2 गुणा 200, यहाँ आप लिख सकते हैं 2 गुणा 287 गुणा 269। ठीक है, तो ये जो है आपका फॉर्मूला बना ए स्क्वायर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना। आप देख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इसी तरह खुलता है। तो आप इसको इस पूरे को a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में बदल सकते हैं। तो हमने ये इसी तरह बदल दिया। अब हमको कोष्टक वाली चीज को प्लस माइनस कर देना है, मतलब कि 287 में से 269 घटा देना है तो 18 का स्क्वायर आया। और स्क्वायर वाली ट्रिक जिसको नहीं पता वो देख ले एक बार ध्यान से कि हमें क्या करना है स्क्वायर निकालने के लिए। वैसे किसी को डायरेक्ट पता होगा, लेकिन जिसको डायरेक्ट नहीं है उसको निकालने का तरीका बता देता हूं मैं। 1 गुणा 8 गुणा 2 यानी कि 8 दूनी 16। जो 16 है उसको एक तरफ रख देंगे और 1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 0 1 और 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए 0 1 6 4 ये आया और एक अंक छोड़ करके यानी कि 4 को छोड़ करके इसमें 16 जोड़ देंगे तो आपका 324 आ जाएगा। तो यही है तरीका आपके स्क्वायर निकालने का। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये हम 38 प्रश्न हो चुके हैं। इसके बाद 39वें प्रश्न की तरफ आ गए हैं। 39वें प्रश्न सेम वही प्रश्न है, सिर्फ यहाँ पर क्या आ गया है प्लस 2ab। ठीक है, a की वैल्यू है 465, b की वैल्यू है 144। यहाँ पर कट गया है पेज, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लिख लेंगे। और हमेशा कॉपी और पेन लेकर बैठें, जब भी इन क्वेश्चनों को सॉल्व करें तभी वीडियो देखें। ठीक है,
अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूले में बन रहा है। अब फॉर्मूले में बन रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये दोनों को हम प्लस कर दिया तो 600 और 600 के ऊपर स्क्वायर है तो 600 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3,60,000, ठीक है। तो यही आपका क्या आ गया आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 589 प्लस 187 का स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें आप सोचिए किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो सॉल्व क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये हमने खोल दिया है और यहाँ माइनस का चिन्ह लगा दिया। ये कितना है ए स्क्वायर माइनस का ये हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर है, माइनस बी स्क्वायर, और जो माइनस का 2ab आना चाहिए था वो प्लस का 2ab हो गया है। इस चीज़ पर ध्यान दें क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह लगा हो और कोष्टक हटाते हैं तो अंदर के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। तो हमने क्या करा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये प्लस के थे, ये माइनस कर दिए डायरेक्टली, और ये जो है माइनस का होता, लेकिन जब हमने बाहर माइनस का चिन्ह लगा देखा तो ये प्लस कर दिया। अब ए स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4ab यानी कि 2ab ये और 2ab ये, तो ये हो जाएगा 4ab, ठीक है। वही हमने कर दिया है। देखिए आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कट गए क्योंकि प्लस माइनस हैं, 0 आ गया, और 2ab और 2ab जुड़ करके 4ab बचा, और नीचे आपका a इंटू बी है ही, आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ a जो है वो काम कर रहा है 589 का, ठीक है, 589 का, b जो काम कर रहा है यहाँ पर 187 का। तो इस चीज़ को आप इस क्वेश्चन में अप्लाई करें और आप देखेंगे कि आपको जो है 4ab बटे ab प्राप्त होगा, और आप यहाँ पर a और b की वैल्यू रख लें या फिर आप डायरेक्ट इसको काट लें तो उत्तर हमेशा 4 आ रहा है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर अब प्लस आ गया है और नीचे की संख्या भी बदल दी है। चलिए हमें क्या करना है, अपने काम पर ध्यान देना है, और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर, और ये प्लस है बीच में, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा करके ओपन कर देना है, और नीचे आप देख सकते हैं ये नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनना है, 931 का स्क्वायर प्लस 138 का स्क्वायर, तो वही यहाँ पर किया है। आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, 931 का स्क्वायर 138 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 931 गुणा 138, और इसी तरह हमने 931 माइनस 138 ओपन कर दिया। तो यहाँ पर देखिए माइनस के 2 गुणा 931 गुणा 138 ये कट गया और ये भी कट गया, ठीक है, आप देख सकते हैं। इसके बाद नीचे जो बचा 931 का स्क्वायर प्लस 138 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2 हमने कॉमन ले लिया क्योंकि 931 एक बार है और एक बार ये रहा, तो 2 931 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी 138 का स्क्वायर यहाँ पर है, 138 का स्क्वायर यहाँ पर है, तो 2 138 का स्क्वायर हो गया। इसके बाद 2 कॉमन ले लिया तो 931 का स्क्वायर प्लस 138 का स्क्वायर अंदर आ गया कोष्टक के, और नीचे आपका सेम वही चल रहा है 931 का स्क्वायर प्लस 138 का स्क्वायर। तो अब आपको क्या करना है, इससे ये कट गया और 2 आपका उत्तर आ गया। या फिर आप डायरेक्ट अगर इसको a बराबर 931 मानेंगे और b बराबर 138, तो अब इसको सॉल्व करेंगे बिना इस संख्या को लिखे हुए, तब भी आपका आंसर 2 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने 41% सॉल्व कर लिए हैं। इसके बाद देखिए मैं जो आपसे कह रहा हूँ कि आप सॉल्यूशन की तरफ ध्यान न दें। अब मैंने क्या करा है इसको आप खुद समझ जाएंगे। 42वां प्रश्न है आपके सामने, देखिए 42वें प्रश्न में 465 प्लस 415 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 465 गुणा 415। मैं यहाँ पर आपको देखिए बता देता हूँ, ए मैंने मान लिया है 465 और बी मैंने मान लिया है 415। तो अब देखिए मैं यहाँ पर ये बार बार नहीं लिखूंगा 465 और 415, मैं एक ही बार क्या करूँगा, इसको पहले सॉल्व कर लूँगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab जो दे रखा है ये रहा, ठीक, ये हमने लिख दिया है। तो अब हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला ओपन कर देना है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। अब देखिए 2ab
इसमें से घटा देंगे -4ab में से, तो माइनस के 2ab बचा, बिल्कुल सही है। माइनस का 2ab बचा और ये फॉर्मूला हमारा किसका बनना है, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a माइनस बी के होल स्क्वायर का बनना है। बस हो गया काम। a हमने कितना माना था 465 और b हमने माना है 415। तो अब 465 में से 15 घटा दिया तो आपका बचा 50 और 50 के ऊपर स्क्वायर, ये तो हट ही नहीं सकता भैया, ये तो लग ही रहा है। तो भैया अब क्या होगा कि 50 के स्क्वायर करेंगे तो 2500 आपका आंसर आ जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करके बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करें। 735 गुणा 735 गुणा 735 माइनस 105 गुणा 105 गुणा 105 बटे 735 गुणा 735 प्लस 735 गुणा 105 प्लस 105 गुणा 105 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अब आपको ये सॉल्व करना है, कैसे करना है इसको सोचने का प्रयास करें। मैं आपको देखिए थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ कि यहाँ देखिए 735 की घात 3 बननी है, यानी कि a की घात 3 माइनस ये 105 को मैं b मान लेता हूँ तो b की घात 3 हम लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए इस पूरे को हम b की घात 3 रख देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को एक और चीज़ नीचे दिखाई दे रही है, ये जो है a स्क्वायर है और नीचे जो है b स्क्वायर और ये है ab, ठीक है। अब आपको तुरंत ये देखकर फॉर्मूला याद आना चाहिए, कौन सा। अब मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। देखिए इस a की घात 3 माइनस b की घात 3 का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a माइनस बी, यानी कि जब माइनस है तो अंदर इस तरह से a माइनस बी रखा जाएगा पहले, फिर उसके बाद a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अंदर प्लस ए बी रहेगा जब माइनस हो a की क्यूब माइनस b की क्यूब, क्यूब यानी कि घात 3 ही होती है। चलिए अब देखिए ये नीचे हमने ऐसे के ऐसे ही रख दिया। अब आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी यहाँ पर कि ये इससे कट सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। बचा a माइनस बी, बस हो गया काम। हमने जो a माना था वो 735 को माना था, b माना था 105 को, वही घटा दिया और उत्तर आ गया 630। इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी कोई, क्योंकि हम इनमें मान रहे हैं कि a क्या है और b क्या है। a की तरह बिहेव कौन सी टर्म कर रही है, बी की तरह बिहेव कौन सी टर्म कर रही है, उसी तरह से हम इसको फॉर्मूले के साथ कर रहे हैं बहुत आसानी से। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने लग जाएं डायरेक्ट तो बहुत समय लग जाएगा, आपके प्रश्न निकलते चले जाएंगे यानी कि बहुत देर हो जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही ऐसा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये बनना है। और नीचे बनना है ए की घात 3 प्लस बी की घात 3, बनना है या नहीं बिल्कुल ध्यान से एक बार देख लीजिए। आप एक बार चेक कर लें, देखो 3 बार आ रहा है 680 और 3 बार ही 320 आ रहा है। और इसी प्रकार ए स्क्वायर ऊपर है यानी कि 680 का स्क्वायर, इसी प्रकार ऊपर है 320 का स्क्वायर और माइनस ए बी। तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वही फॉर्मूला लगा दो। नीचे ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला खोल दो, ऊपर वाला कट जाएगा, देख लो आप। इसके सामने फॉर्मूला हमने खोल दिया है ए प्लस बी और कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से ऊपर वाला कट गया जी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। इसके बाद देखिए ए प्लस बी नीचे बचा, ए प्लस बी नीचे बच गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पता है कि हमने ए किसको माना, 680 को माना है हमने ए और 320 को माना है हमने बी। अब दोनों को जोड़ दो, उत्तर तुम्हारे सामने, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी किसी भी बच्चे को, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपने इस तरह के कर लिए हैं। अब देखिए 45वां भी सेम उसी तरह का प्रश्न है। यहाँ देखिए ए की घात 3 बन रही है, ये पूरी की पूरी, और ये पूरी की पूरी बी की घात 3 बन रही है और बीच में प्लस का निशान है। तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। सेम वही प्रश्न है, इसको वीडियो को रोक करके खुद प्रयास करें खुद। ये देखिए ये बन गया है इस फॉर्म में। तो हमने क्या करा, हमको पता ही है कि इसका करने के बाद सॉल्यूशन a प्लस बी प्राप्त होगा हमें। तो हमने क्या करा, 963 प्लस 137 सीधा उत्तर 1100। क्योंकि इसमें प्रैक्टिस जितनी कर ली आपने, समझ लो कि ये क्वेश्चन आपके हाथों से ऐसे जाएंगे, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं हम। सॉल्यूशन देखने का प्रयास ना करें, बस इतना विशेष ध्यान रखें, इतनी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से। चलिए यहाँ पर देखिए 256 गुणा 256 माइनस 144 गुणा 144, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो वही ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। ए प्लस बी के फॉर्मूले से
ए स्क्वायर माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। जो फॉर्मूले हैं इनको नोट करते जाएं। ए माइनस बी वही फॉर्मूला लगाया हमने, पहले जोड़ दिया फिर घटा दिया। 256 में 144 जोड़ा तो कितना आएगा, ये आ गया आपका 400। ठीक है, जब इसमें से ये घटाया 256 में 144 112 और नीचे भी 112 है तो 112 से 112 कट गया 400 आपका आंसर बहुत आसानी से आएगा। बस आपको हिंट पकड़नी है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 47वें पर आ गए हैं हम, और मैंने इसका सॉल्यूशन दिखा करके पता नहीं गलती करी है या नहीं, पर आप फिर भी सोचने का प्रयास करें। देखिए a बराबर 11 है, b बराबर 19 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर क्या। आप सभी को चलिए इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जहाँ इस क्वेश्चन में देखिए दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बटे में है। ठीक है, बटे में इसके a की घात 3 माइनस बी की घात 3 है, तो आपको क्या करना है, सीधा आपको पता होना चाहिए कि जब भी ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो, यानी कि प्लस ए बी आ रहा है, तो नीचे वाले फॉर्मूले में भी ये आएगा। माइनस का है, माइनस के में हमेशा प्लस वाला आता है, तो मैं इसको जैसे ही ओपन करूंगा तो आप देखिए ए माइनस बी और इसको मल्टीप्लाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ऊपर वाले से प्लस वाले से ये कट जाएगा, तो ये आपका कितना बचेगा 1/a माइनस बी। ठीक है, और a की वैल्यू आपको दे रखी है 11 और b की वैल्यू 9, तो 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a तथा b ऐसे धन पूर्णांक है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19, तो a का मान क्या होगा। अब देखिए आपको एक चीज मैं याद दिलवा देता हूँ कि इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 19। ठीक है, ये हमने रख दिया, इतना कर देंगे। अब मैं आपसे ये कहता हूँ 19 में 1 की गुणा कर दें, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, तो प्लस करके आना चाहिए 19 और घटा करके आना चाहिए 1। ठीक है, तो आपको देखिए मैंने रख के देखा a बराबर 10 और b बराबर 9, तो देखिए 10 प्लस 9 19 और 10 माइनस 9 1, तो 19 गुणा 1 कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ पर हमको पता चल गया a बराबर जो 10 है वो यहाँ पर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही धांसू क्वेश्चन है जो आपके सामने है। चलिए अब देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का शॉर्ट में। अब बहुत से बच्चे ये करने लगेंगे 2 एकम 2 और 1 3/2। ठीक है, फिर इसको करेंगे 11 दूनी 22 और 1 23/2, फिर इसको करने लग जाएंगे इसी तरह, और फिर ऐड करेंगे सबको, तब जाके आंसर आएगा। लेकिन भैया आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं इसका तरीका जो एकदम जेन्युइन है, कि 1 को अलग रख दें प्लस 1/2 प्लस 11 को अलग प्लस 1/2। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वाली लाइन को 1 प्लस 1/2 प्लस 11 प्लस 1/2, इसी तरह मैं 111 प्लस 1/2 इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, 1111 प्लस 1/2 इसको लिख दूंगा, और मैं क्या करूँगा इन सभी संख्याओं को एक साथ जोड़ दूंगा, और जो अंश बटे हर वाले हैं यानी कि 1/2 1/2 1/2 हैं, तो इनको एक साइड में ले जाऊंगा, इनको एक तरफ जोड़ दूंगा। आपको पता है जब अंश समान हो तो ऊपर वाले हर समान हो तो ऊपर वाले अंश जुड़ जाते हैं, यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 4/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 उत्तर, और इन सभी को जोड़ करके 1234 आया। 1234 में जो 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ने पर आपका कितना उत्तर आ जाएगा 1236। बिल्कुल सही आंसर। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके आप अपना व्यू ज़रूर देना किस तरह की वीडियो लगी। अगर और इनकेस चाहते हैं तो कमेंट करें ज़रूर, और चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल मत जाना, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।